देखो 12th क्लास नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज, यानी कि इसका वो ही हम करेंगे। मीटर ब्रिज की डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग। तो इसमें बुक में थोड़ा सा सिर्फ यानी कि जिस तरह पैराग्राफ में ही दे रखा है। नोट्स में जो मैं आपको भेजूंगी वो अलग अलग चीज़ है। उसमें इसमें से सिर्फ एक बार रीड कर लो। रीड करना ज़रूरी है, चीज़ को समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप नोट्स में पढ़ोगे तो आसान लगेगा। देखो स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज, ए स्लाइड वायर ब्रिज इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म of Wheatstone bridge. It consists of a wire AC of constant or magnitude of 1 meter length and of uniform area of cross section. देखो ये बोल रहा है जो स्लाइड वायर ब्रिज है ना, वो व्हीटस्टोन की प्रैक्टिकल फॉर्म होती है, उसी की तरह होता है। ये इसमें कंसिस्ट वायर होती है एसी, जो मैग्नेट की होती है, 1 मीटर लेंथ होती है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। देखो मीटर ब्रिज का ये होता है हमारा फिगर। तो इसने बोला कि इसने बोला था बेटा कि एसी है, जो एसी जो ये वायर है, वो एसी जो वायर है ये मैग्नीनन की 1 मीटर लेंथ होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इसका। ठीक है बेटा। इसके बाद है इट इज स्ट्रेस्ड बिटवीन द कॉपर स्ट्रिप ऑन ए हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। इस पे यानी कि कॉपर स्ट्रिप लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल जो वुडन बोर्ड होता है, काठ का बोर्ड होता है, तो यानी कि उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल उसको स्ट्रेच किया जाता है उसके अंदर। देखो जो ये वायर है ये है कॉपर, जो कॉपर स्ट्रिप्स बोलते हैं ना, जिनको कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये, यानी कि ये हमारी जो कॉपर स्ट्रिप्स के अंदर इसको जो हमारा यानी कि वायर थी एसी, उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है। इट इज स्ट्रेच बिटवीन द कॉपर स्ट्रिप ऑन ए हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। ठीक है। एक मीटर स्केल इज आल्सो फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ, यानी कि ये क्या था, 1 मीटर लेंथ थी, यानी कि एक मीटर स्केल, ये मीटर स्केल है बेटा, यानी कि मीटर स्केल इसके अंदर पैरेलल लेंथ के पैरेलल ही फिट किया जाता है इसके अंदर। देखो एक मीटर स्केल फिटेड किया जाता है वुडन बोर्ड में, पैरेलल किसके, लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि जो वायर ली थी ना स्टार्टिंग में हमने, ये वायर ली थी, देखो ये वायर थी जिसकी लेंथ कितनी थी, 100 मीटर थी। ठीक है। 100 मीटर इसके पैरेलल ही हमने क्या फिट किया है इसके अंदर, यानी कि जो ये क्या हमारा पैरेलल ऑन द एक मीटर स्केल है, ये क्या है, एक मीटर स्केल है, इसके अंदर फिटेड किया हुआ है ना ये, यानी कि ये बात यहाँ तक क्लियर होगी हमारी। इसके बाद है देयर इज अनोदर कॉपर स्ट्रिप फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड इन ऑर्डर टू गैप इन स्ट्रिप्स। एक दूसरी स्ट्रिप्स कॉपर स्ट्रिप्स यूज की जाती है। दो जो हमने स्ट्रिप्स लगाई थी ना पहले, दो ऐसे अलग अलग जो स्ट्रिप दिखाई थी, उनके बीच में गैप में एक और स्ट्रिप लगाई जाती है। देखो ये पहले हमने ये स्ट्रिप्स लगाई थी, ये वायर ले ली, वायर के पैरेलल हमने यानी कि जो हमारा ये था मीटर स्केल, ये फिट कर दिया हमने। ये कॉपर जो हमारी कॉपर वायर थी, यानी कि कॉपर क्या, ये जो हमारी कॉपर की स्ट्रिप थी, यानी कि जो कॉपर स्ट्रिप के बीच में डिस्टेंस देके एक और स्ट्रिप लगा दी हमने। फिर इस स्ट्रिप में हमने क्या किया, एक वायर लगाई, ये होती है जोकी, इसको हम जोकी बोलते हैं। इसको जैसे ये जो स्केल होता है ना, इसको ऐसे मुंह करते हैं, जोकी को ऐसे ऐसे मुंह करते हैं, ये जोकी होती है, ये गैल्वेनोमीटर लगाते हैं इसमें। देखो जोकी का काम क्या होता है, जैसे हम जोकी को आगे पीछे करेंगे ना, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, 0 शो कर देगा, तो वहीं पे हम उसको रोक देंगे। जैसे हमने इस जोकी को यहाँ पे लेके आए, तो इसने यहाँ पे 0 यानी कि 0 शो कर दिया गैल्वेनोमीटर को, तो यानी कि इसने 0 शो किया, यहीं पे हमने रोक दिया, तो इसको नाम बीप दे दिया हमने। यानी कि जो ये है यानी कि ए, और यानी कि ये हो गया पी, और ये ले लिया हमने क्यू। जैसे ये लेंथ होगी हमारी एल, ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 शो किया था, तो ये होगी लेंथ, तो ये 100 थी पूरी, तो 100 में से यानी कि जैसे ये 60 है, तो ये कितनी बचेगी, 40 बचेगी, तो यानी कि हमारी 100 माइनस एल हो जाएगी, यानी कि इसको हमने पी नाम दे दिया, इसको क्यू, वही आगे ना PQRS व्हीटस्टोन ब्रिज में था जो। ठीक है। इसके बाद एक बार रीड कर लेते हैं।
क्या बोला इसने, देयर इज अनदर कॉपर स्ट्रिप फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइडेड 2 गैप इन स्ट्रिप। बताया था ना, 2 गैप के स्ट्रिप में गैप देके फिर एक स्ट्रिप फिर लगा दी। उसके बाद अक्रॉस 1 गैप ए रेजिस्टेंस बॉक्स आर, एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर भी लगा दिया, आर एस लगाया है ना। अनोदर गैप करके अननोन रेजिस्टेंस एस आर भी एस आर कनेक्टेड, एस भी कनेक्टेड कर दिया। एस क्या था, अननोन रेजिस्टेंस था। एक जोकी लगा दी, मैंने बताया था ना, जोकी बी कैन बी स्लाइडेड ऑन द ब्रिज वायर, यानी कि वायर है जो उसको यानी कि स्लाइड करने का काम करती है जोकी। 1 टर्मिनल ऑफ द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी इज कनेक्टेड, और उससे यानी कि एक टर्मिनल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जो कि बी से कनेक्ट है वो, और अदर टर्मिनल डी से। दी पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी इज ए कनेक्टेड टर्मिनल ए, यानी कि ए बैटरी से कनेक्टेड है और नेगेटिव पोल सी से कनेक्टेड है ऑन थ्रू 1 की। देखो सारा मैं बता देती हूँ। हमने एक वायर ली 100 मीटर की, हमने फिर मीटर स्केल लगाया, इसके साथ कॉपर स्ट्रिप के बीच में फिट कर दिया हमने, गैप दे के एक और स्ट्रिप लगाई हमने, आर एस यानी कि आर रेजिस्टेंस लगाया, एस अननोन रेजिस्टेंस लगाया। फिर हमने डी, यहाँ डी पॉइंट से हमने एक अननोन यानी कि एक वायर लगाई जोकी जिसमें जोकी अटैच है। जोकी का काम है वायर को आगे पीछे करने का, स्केल में वायर को यानी कि आगे पीछे करेंगी। और ये गैल्वेनोमीटर लगाया इसके साथ। ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, यानी कि जोकी को जब हम आगे पीछे करेंगे तो ये जीरो शो करेगा, जहां पे 0 शो कर दे वहीं पे हमने रीडिंग लेनी है। जैसे ये आ गई एल और ये बाकी क्या रहेगी 100 माइनस एल। फिर हमने इसका जो ए टर्मिनल पॉजिटिव था वो ए टर्मिनल से कनेक्ट हो, जो नेगेटिव है सी टर्मिनल से कनेक्ट हो, और जो हमारी के यानी कि सी थ्रू 1 के यानी कि सी से थ्रू ये के भी किससे कनेक्ट है, सी से। तो यानी कि ये तो हो गया हमारा मीटर ब्रिज के बारे में जो बुक में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद है अगर हमें नोट द लेंथ ए बी को हम एल कह सकते हैं और बी सी को 100 माइनस एल कह सकते हैं। जैसे ए बी हमने ले लिया एल, ये बी सी क्या होगी, बी नाम दे दिया इसको, बी सी होगी 100 माइनस एल। अब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस पढ़ा था। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये है ना रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि ये पर सेंटीमीटर लेंथ है जो, इसको रेजिस्टेंस ले लेंगे हम। जैसे ये एल इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर 100 माइनस एल इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये यानी कि ये तो आ जाएगा पी रेजिस्टेंस ऑफ द एल, ये तो क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द एल ऑफ द वायर ए बी का। पी ए बी को पूरा नाम पी दे दिया हमने, भाई ये पूरी चीज क्या है पी, जैसे पी क्यू उसमें लिया था ना हमने, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ होगी ना एल ऑफ द वायर ए बी की, तो एल इंटू क्या होगी, आर हो जाएगी। इसी तरह क्यू रेजिस्टेंस ऑफ द एल ले लिया हमने, 100 माइनस एल ऑफ द वायर कितनी हो जाएगी बी सी, 100 माइनस एल इंटू आर। तो पी क्या आ गया एल इंटू आर, 100 माइनस एल बाई आर, आर इक्वल टू आर बाई एस। एस निकाल लेंगे यहाँ से, ये फार्मूला हमारा न्यूमेरिकल में चलेगा। ठीक है बेटा, जैसे यानी कि जो कुछ भी हमें वैल्यू दी हुई मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाला। ठीक है, ये है मीटर ब्रिज का फार्मूला। एल एंड नोइंग जो यानी कि जो हमारा एल और आर है, वी कैन कैलकुलेट एस, यानी कि इससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये एल ए बी की लेंथ है, ये 100 माइनस एल है, ये आर यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस वो था रेजिस्टेंस था, और ये एस क्या है अननोन रेजिस्टेंस, या नोन रेजिस्टेंस यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं अभी साथ में नोट्स है जो उसकी डालूंगी, नोट्स में से भी समझ में आए तो वो कर लेना। जैसे ये स्लाइड वायर ब्रिज यानी कि जो ये दे रखा है इसमें सारा एक साथ ही दे दिया, इसमें वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह सारी चीज़ों का हमें पता नहीं चल रहा अलग अलग क्या चीज़ें हैं।